बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों का गणित कुछ ऐसा बदला कि पुराने सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। पहले दौर के चुनाव में दांव पर 71 सीटें हैं, लेकिन पहला दौर कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इन 71 में से कांग्रेस 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन हालात ये हैं कि कांग्रेस के लिए पहले दौर में अपना खाता तक खोलना मुश्किल हो रहा है। वजह यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार का समीकरण कुछ अलग हो गया है। 2015 के चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू साथ मिलकर लड़े थे। अधिकांश सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का सामना बीजेपी और एलजेपी के उम्मीदवारों से हुआ था। हाजा में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 64% था और कांग्रेस ने 42 में से 27 सीटें जीती थीं। लेकिन इस बार का चुनावी परिदृश्य कुछ अलग है। बीजेपी तो कांग्रेस के सामने है ही, जेडीयू भी उनके साथ विरोध में खड़ी है। इसके अलावा पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर मैदान में उतरने वाली एलजेपी और आरएलएसपी भी अलग से मैदान में खड़ी है। ये दोनों पार्टियां चुनाव को बहुकोणीय बनाने का प्रयास कर रही हैं। पहले चरण के 71 में से 21 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई। इस बार इन 21 में से 11 सीटों पर तो कांग्रेस उम्मीदवारों को अपना परंपरागत प्रतिद्वंदी बीजेपी का सामना करना होगा। लेकिन चुनाव के दोस्त जेडीयू से कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों को दो हाथ करने होंगे। 3 सीटों पर जेडीयू के साथी दल हम के उम्मीदवारों से भी इनका मुकाबला होगा। लिहाजा स्ट्राइक रेट बरकरार रखने के साथ जीती हुई सीटों को भी बचाना एक बड़ी चुनौती है। खास बात यह है कि इस बार पहले चरण में कांग्रेस के खाते में गई 21 सीटों में 9 निवर्तमान विधायक पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें भी बरबीघा और गोविंदपुर में कांग्रेस उम्मीदवारों को पुरानी पार्टी से ही टक्कर लेनी होगी। बरबीघा के कांग्रेस उम्मीदवार गजानंद शाही पिछली बार जेडीयू से ही चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वे अपने पुराने दल जेडीयू को ही चुनौती देंगे। कांग्रेस के सिटिंग सीट्स में से कुटुंबा और सिकंदरा के उम्मीदवारों को इस बार जेडीयू के साथी दल हम से मुकाबला होगा। कहलगांव, विक्रम, बक्सर, कुटुंबा, औरंगाबाद और वजीरगंज में कांग्रेस के उम्मीदवारों को बीजेपी के उम्मीदवारों से टक्कर लेनी होगी। लेकिन खास बात यह है कि इनमें कांग्रेस के 2 नेता कहलगांव से सदानंद सिंह और वजीरगंज से जीते अवधेश सिंह खुद की जगह अपने पुत्रों को मैदान में उतार रहे हैं। पहली बार के ये लड़ाके मैदान में पुराने प्रतिद्वंदियों को कैसे टक्कर देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ सीटों पर चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के भी उम्मीदवार चुनाव को बहुकोणीय बना सकते हैं। ये दोनों दल पिछले चुनाव में एनडीए के घटक थे। उपेंद्र कुशवाहा तो लोकसभा चुनाव के समय ही एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे, लेकिन अब वे महागठबंधन में भी नहीं हैं। लिहाजा महागठबंधन उम्मीदवारों को इस पार्टी के उम्मीदवार से भी भिड़ना होगा। ये दल अगर अपने प्रभाव वाले वोटों को अपने साथ जोड़े रहे तो परेशानी और बढ़ेगी। हालांकि ऐसी परिस्थिति में इसका खामियाजा दोनों गठबंधनों को भुगतना पड़ेगा।